So friends, let's start with section number 42. So friends, section number 42 is talking about arrest on refusal to give name and residence. तो चलिए बात करते हैं सबसेक्शन 1 की। सबसेक्शन 1 इज सिंपली सेइंग कि जब भी कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है या फिर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को कमिट करने का अक्यूज्ड है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर के डिमांड पे भी अगर वो अपने नेम और रेजिडेंस जैसी इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की बजाय, बताने की बजाय कंसील करता है या रिफ्यूज़ करता है बताने से, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर हैज़ अथॉरिटी टू अरेस्ट दैट पर्सन, ताकि उस पर्सन की ट्रू और प्रॉपर डिटेल्स असर्टेन हो पाएँ। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 1 इज सेइंग। अब सबसेक्शन 2 कह रहा है कि अगर उसकी ट्रू डिटेल्स जो है अब असर्टेन हो चुकी हैं, तो उस पर्सन को हम रिलीज़ कर सकते हैं ओनली एंड ओनली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग अ बॉन्ड। बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद विद या विदाउट श्योरिटी हम उस पर्सन को क्या कर सकते हैं, रिलीज़ कर सकते हैं। बट देयर इज़ वन कंडीशन कि अगर दैट पर्सन इज़ ए NRI, दैट इज़ नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, देन मेक श्योर कि वो बॉन्ड जो है इट मस्ट बी सिक्योर्ड बाय इंडियन, मतलब उसमें जो श्योरिटी है दैट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 2 इज सेइंग। नाउ सबसेक्शन 3 इज सेइंग कि अगर उस पर्सन की डिटेल्स जो 24 आवर्स में भी असर्टेन नहीं हो पा रही हैं, या फिर वो पर्सन इज़ फेल्ड और अपना जो बॉन्ड है वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, सो इन दैट केस ही शेल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट, जो भी उस ज्यूरिसडिक्शन में एलोकेटेड है उस एरिया वाइज। सो दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग। सो फ्रेंड्स, इन नटशेल सेक्शन नंबर 42 बात कर रहा है कि अगर कोई पर्सन पुलिस ऑफिसर के डिटेल्स मांगने पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपनी नाम और रेजिडेंस जैसी, या फिर देने से मना कर रहा है अपनी ऐसी इन्फॉर्मेशन, और वो बंदा जो मना कर रहा है या गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, बट फिर भी वो ये चीज़ कर रहा है, तो इन दैट केस पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट कर सकती है उसकी प्रॉपर डिटेल्स फाइंड आउट करने के लिए, और वो डिटेल्स फाइंड आउट होने के बाद उस पर्सन की बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के बाद उसे रिलीज़ भी कर सकती है। और अगर वो पर्सन NRI है तो ये हमें देखना होगा कि जो बॉन्ड है उसमें श्योरिटी इंडियन होना चाहिए। और लास्टली इसमें ये बात हो रही है कि अगर 24 घंटे के अंदर भी डिटेल्स फाइंड आउट नहीं हो रही हैं या वो पर्सन अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है, तो उस पर्सन को पास के किसी मजिस्ट्रेट के पास 24 आवर्स में पेश करना ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 42। सो फ्रेंड्स, आई होप सेक्शन 42 आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 43 की। सो सेक्शन नंबर 43 इज़ टॉकिंग अबाउट द अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन। इस सेक्शन में फ्रेंड्स हम बात करेंगे उस अरेस्ट की जो कि पुलिस ऑफिसर या कोई अथॉरिटी नहीं करती, बल्कि एक आम आदमी या प्राइवेट पर्सन करता है। सो लेट्स सी व्हाट डज दिस सेक्शन सेज। सो सबसेक्शन 1 इज सेइंग कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन चाहे तो किसी दूसरे पर्सन को अरेस्ट कर सकता है या उसका अरेस्ट पॉसिबल करवा सकता है किसी पुलिस ऑफिसर द्वारा, अगर वो जो पर्सन है उसके सामने कोई थर्ड पर्सन या कोई भी दूसरा पर्सन कोई नॉन बेलेबल या कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट कर रहा है, या फिर वो कोई PO है, मतलब भगौड़ा या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर आप कह सकते हैं, ही इज़ अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। तो इन दैट सिचुएशन प्राइवेट पर्सन चाहे तो ही कैन टेक हिम टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन, या फिर वो किसी पुलिस ऑफिसर को कांटेक्ट करके उसी टाइम उसकी अरेस्ट पॉसिबल भी करवा सकता है। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 1 सेज। नाउ सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन इज़ फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ सेक्शन 41। सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं तो यू मस्ट गॉट इट कि व्हाट इज़ सेक्शन नंबर 41। सेक्शन नंबर 41 में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने उस चीज़ के बारे में बात की कि कब पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के भी किसी को अरेस्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर कोई पर्सन सेक्शन नंबर 41 की कैटेगरीज में फॉल कर रहा है और वो बिना वारंट के भी अरेस्ट होने के सक्षम है, तो इन दैट सिचुएशन पुलिस ऑफिसर चाहे तो उसे रीअरेस्ट भी कर सकते हैं। देन सबसेक्शन 3 जो बिल्कुल बात कर रहा है सेक्शन 42 की, जो अब हम अभी अभी समझ कर आए हैं, दैट टॉक्स अबाउट द अरेस्ट ऑन नॉन फर्निशिंग द इन्फॉर्मेशन। तो अगर सेम चीज़ इसमें हो रही है तो सेम प्रोसीजर कैन बी फॉलोड बाय द अथॉरिटीज़ और अ प्राइवेट पर्सन इवन इन केस ऑफ सच कंडक्ट। दिस इज़ व्हाट सबसेक्शन 3 इज सेइंग। आई होप सेक्शन 44 इज़ क्लियर टू यू। तो चलिए बात करते हैं सेक्शन नंबर 45 की। सो फ्रेंड्स, सेक्शन 45 इज़ बेसिकली एक्सेप्शन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अरेस्ट। इस सेक्शन में बेसिकली एक एक्सेप्शन के रूप में प्रोटेक्शन दी जा रही है आर्म्ड फोर्सेस को। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आर्म्ड फोर्सेस का तो पता ही होगा कि आर्म्ड फोर्सेस मतलब एनीवन हु इज़ अ पार्ट ऑफ द आर्मी, दैट्स इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के आप पार्ट हैं, इंडियन आर्मी में हम सर्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई भी आर्म्ड फोर्सेस का मेंबर अरेस्ट नहीं किया जा सकता विदाउट परमिशन और कंसेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर उसने कुछ भी ऐसा किया है अपनी ड्यूटीज़ या ऑफिशियल
ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हुए या ड्यूटीज़ के दौरान अगर उससे कुछ ऐसा कमिट होता है जिसके लिए उसे अरेस्ट करना पड़े, तो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते हैं. इफ़ that person is to be arrested, then it could be possible only and only with the consent of central government. This is what subsection 1 is saying. और subsection 2 is simply giving the same part to state government. मतलब अगर state government को भी हम ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि इवन दैट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस, कि वो डायरेक्शन दे सकते हैं किसी आर्म फोर्सेस के अरेस्ट की बाय द वे ऑफ नोटिफिकेशन. तो सबसेक्शन 2 में बेसिकली हम सेंट्रल गवर्नमेंट की पास स्टेट गवर्नमेंट को भी कंफर कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप सेक्शन नंबर 42 to 45 आपको अच्छे से क्लियर होगा. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट बॉक्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद लॉ एडिक्शन.